जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आप सभी संगत परिवार का हार्दिक तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। तो संगत जी, 5:45 हो चुके हैं। संध्या वेले का यह शुक्राना सत्संग है महाराज का, और दिन है आज का फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन। तारीख है 22 जनवरी। ये शुक्राना सत्संग मैं करने जा रही हूँ एक बच्चे का, जो गुरु जी का बच्चा है। बहुत ही प्यारा बच्चा है और थोड़ा नटखट है, थोड़ा बचपना है। तो बस चलिए, ये बच्चा जीवन में बहुत परेशान, बचपन से बहुत परेशान रहा संगत जी। इतना परेशान, हर मोड़ पे ताने, हर मोड़ पे धक्के, हर मोड़ पे मतलब कि कहते हैं ना संगत जी, पूरी तरह से रास्ता डगमगा जाना। संगत जी, बहुत समय हो गया इसी तरह से लाइफ चलती रही, दिन गुजरते रहे, साल बीतते गए। दिन पर दिन प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली गई। इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई कि हर कोई एक गलत नज़र से देखने लगा। ना पढ़ाई में मन लगता, ना ही कोई रेस्पेक्ट देता, मतलब कि सब कुछ उलट पुलट। और ये सब चल रहा था उस बच्चे की लाइफ में संगत जी, ब्लैक मैजिक के कारण। किसी उसके अपने सगे ने ही ब्लैक मैजिक करा रखा था ताकि वो बच्चा पूरी तरह से रास्ता भटक जाए और कभी जीवन में पढ़ाई ना कर पाए, पढ़ लिख ना पाए, आगे तरक्की ना कर पाए। संगत जी, एक दिन ऐसा आया जब महाराज ने उसका हाथ थामा, उसको पकड़ा और बुला लिया बड़े मंदिर। संगत जी, जैसे तैसे उसकी पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर भी वो सेट नहीं, जॉब नहीं कर रहा था, जॉब करने में मन नहीं था। 10 दिन जाना फिर बैठ जाना, इसी हाल से उसकी लाइफ चल रही थी। गुस्से में बेकाबू, तिलमिला जाना, किसी की बात ना सुनना ना मानना, चाहे वो ठीक है या गलत है, जो अपना दिमाग और दिल कहता वही करना। दोस्तों की इतनी बुरी आदत हो गई कि दोस्त सही और मेरे घर वाले सब गलत। जब बड़े मंदिर महाराज ने बुलाया तो संगत जी, कुछ समय ऐसा आया उस बच्चे की लाइफ में कि सारे दोस्त गुरुदेव ने कहाँ दूर कर दिए पता ही नहीं चला। लगभग 1 मंथ के करीब, 1 मंथ से ज़्यादा ही संगत जी, दोस्तों को ऐसे दूर हटा दिया जैसे कभी उसकी किसी दोस्त के साथ में दोस्ती रही ही नहीं है, कोई दोस्त जीवन में उसके रहा ही नहीं है। ऐसे उसे सभी दोस्तों से दूर कर दिया। जो भी उल्टे काम करता था वो सारे काम बंद कर दिए। अब वो अपनी लाइफ में सिर्फ गुरु जी महाराज को ही रात दिन जपने लगा कि गुरु महाराज हैं, जो भी हैं, जो भी करेंगे मेरी ज़िंदगी में मेरे गुरुदेव ही करेंगे। पूरी तरह से गुरुदेव पर वो आश्रित हो गया। संगत जी, फिर कुछ समय ऐसा आया, ऐसा समय ने पलटी मारी या ब्लैक मैजिक के कारण ये सब हुआ कि फिर से वही दोस्त भी जीवन में आए और फिर से वही सब उल्ट पुल्ट उसकी लाइफ में शुरू हो गया। संगत जी, इतना उथल पुथल लाइफ उसकी चलने लगी। फिर दोबारा से गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद भी, गुरु जी ने हाथ थामा उसके बाद भी
गुरुजी ने हाथ भी थामा और उसे बड़े मंदिर में सेवा भी दी, सेवा का मौका दिया, जिसे वो बखूबी निभाने लगा, बहुत अच्छे से निभाने लगा। घर की भी डांट डपट खाता, क्योंकि लेट सेट आता तो घर में भी डांटते कि इतना लेट क्यों होता है, लेकिन गुरुजी की सेवा करता रहा। लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। उसकी जो प्रॉब्लम थी, परेशानियां थी, शरीर से परेशान था, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, एलर्जी, वो कंटिन्यू बने हुए थे। और कहने का मतलब है, कोई सुधार होते हुए नज़र नहीं आ रहा था संगत जी। संगत जी, बीच बीच में गुरुदेव के मैसेज आते रहते हैं कि सब ठीक होगा, मैंने सब परेशानी दूर कर दी है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, दो दिन 4 दिन ठीक चलता, 5वें दिन फिर वही गलती दोहराता। ये सब कहानी चलती रही और चल भी रही है, आज भी चल रही है, आज भी कुछ नहीं बदला है। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए उसका खुद का बिजनेस खड़ा करा दिया, काफ़ी पैसे खर्च किए। पैसे खर्च करने के बावजूद भी सब कुछ डामाडोल रहा, काम नहीं चल रहा था। घर से इतना आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो गई कि बहुत मुश्किल होने लगा। संगत जी, सब चल रहा है जीवन में, और अभी भी नेगेटिविटी जब असर करती है तो वही सब उल्टे सीधे कार्य करना, बोलो तो सॉरी बोलना कि अब नहीं करेगा, लेकिन आगे फिर से वही दोहराना, ये सब जीवन में आता है, जाता है। कभी बिल्कुल लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, और कभी लगने लगता है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। जो जहाँ था वहीं के वहीं, बिल्कुल वही है, सब कुछ वही है। संगत जी, गुरुदेव कहते हैं कि सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन हाँ, चीज़ें अच्छी होती नज़र आती हैं 2 दिन 4 दिन, उसके ऊपर फिर कोई ब्लैक मैजिक के कारण वो सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। काम दिखाई देता है, लेकिन 2 दिन के बाद ही काम फिर से ब्लॉक हो जाता है। उसमें गुरुदेव ने ही बताया है कि पूरा जो कामकाज है और जो लक्ष्मी है उसको बांधा गया है, ताकि बच्चा आगे ना बढ़ पाए, काम ना चल पाए और बर्बाद हो जाए। इवन अपने माँ बाप को इतना तंग करे कि अपनी माँ बाप की रेस्पेक्ट ना करे और उन्हें पूरी तरह से रास्ते पर ले आए। ये सब चल रहा है संगत जी। शत्रु इतने खतरनाक हैं, इतने भयानक हैं कि भगवान से तो डरते ही नहीं हैं। भगवान से तो डरना ही छोड़ दिया है, क्योंकि अगर भगवान से डरेंगे तो ये सब कदम वो कभी नहीं उठाएंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। जब हम भगवान के शरण में होते हैं तो हमारा बुद्धि अपने आप ही अच्छी हो जाती है और हम नेक काम करने में लग जाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को खुशी देखकर हम भी खुश होते हैं, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। लेकिन जो इस टाइप के लोग होते हैं, शत्रु होते हैं, नेगेटिविटी करने वाले होते हैं, वो खुद इतने नेगेटिव पर्सन होते हैं कि वो दूसरे को खुश देखकर और ज़्यादा जल भुन जाते हैं। वो खुशी नहीं देख सकते किसी के चेहरे पे, किसी को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। वो दूसरे को रुलाना और उसको बर्बाद करना उनकी सबसे बड़ी खुशी है। वो अपने खुद में समय नहीं देते,
कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान का नाम जाप करना चाहिए, उसमें वो टाइम जरा भी नहीं देते हैं। वो दिन रात यही सोचते रहते हैं कहाँ से कैसे कौन सी नब्ज़ पकड़ी जाए जिससे इन लोगों का बुरा हो, जिससे इनके बच्चे बर्बाद हो, इनके बच्चे आगे ना बढ़ पाएँ, अपने माँ बाप में जूते लगाएं। इतना बुरा हाल संगत जी, कौन चाहता है, कौन करता है? ऐसी आत्माएं, ऐसे जीव आत्माएं प्रभु क्यों जमी पे देते हैं? एक दूसरे को काटने के लिए बैठे हुए हैं। अरे प्रभु ने अच्छा खासा जीवन दिया है, उसे अच्छे से जिए और जीने दो, खुद भी जियो और जीने दो। संगत जी, काम का है, कभी 2 दिन ठीक रहता है, 3 दिन, तीसरे दिन फिर वही हाल हो जाता है। गुरुदेव की मर्जी है, क्योंकि गुरु का बच्चा है। अब गुरुदेव के बच्चे हैं हम सब, पूरा गुरु जी की फौज खड़ी है। अब गुरुदेव को ही चलाना है, कैसे काम को संभालना है, कैसे काम चलाना है, कैसे शत्रुओं को दूर करना है, कैसे नेगेटिविटी को नष्ट करना है, भस्म करना है, और कैसे उन शत्रुओं को औकात में लाना है, उन्हें उनके गले बान में ये झांकने पर मजबूर कर देना है कि हमने किसका कितना बुरा किया है, हमने किसका कैरियर बर्बाद किया है, हमने किसकी शिक्षा को खराब किया है, हमने किसके संस्कारों को ठेस पहुंचाई है। संगत जी, ये गुरुदेव के सब कुछ हवाले है। गुरुदेव कितना मान सम्मान देते हैं, दिलाते हैं समाज में, और कितना सम्मान नष्ट कराते हैं, कितना क्या होता है वो तो गुरुदेव ही जाने। कितनी नाक कटती है समाज में या नाक बड़ी होती है, ये गुरुदेव के हाथों में है। अभी फ़िलहाल मझधार में लटके हुए है, वो बच्चा अभी मझधार में है, परेशानियों से जूझ रहा है, हिला पड़ा है, हिम्मत करता है। 2 दिन बहुत अच्छा उसका नियम रहता है, पूरा नियम के साथ चलना होता है, लेकिन तीसरे दिन ऐसा नेगेटिविटी छाती है उस पर कि वो सुबह बिस्तर से ही नहीं उठ पाता है। दिन निकलता है तो माँ बाप की ऊटपटांगी बातें ही सुनने को मिलती हैं। क्यों? 2 दिन तुमसे होता है, तीसरे दिन फिर वहीं आ जाते, तुमसे कभी कुछ नहीं होगा, यही शब्द होते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि पुत्र, तेरा बच्चा बहुत अच्छा है, परेशान ना हुआ कर, तेरा नाम बहुत रोशन करेगा समाज में। लेकिन संगत जी, वो बच्चा फ़िलहाल गुरुदेव जानते हैं पूरी तरह से हताश है, निराश है, टूटा हुआ है, बहुत टूटा हुआ है। अब गुरुदेव जाने उसका किस रूप में कल्याण करते हैं और कितना समय लेते हैं। समय काफ़ी ले लिया है अभी भी गुरुदेव ने, कम समय नहीं हुआ है। अब गुरुदेव के हाथों है उस बच्चे का किस तरह से कल्याण करने वाले हैं प्रभु मेरे, क्योंकि उस बच्चे ने पूरी तरह समर्पण कर रखा है गुरुदेव की शरण में। अब गुरुदेव कितना उसे जोड़े रखते हैं, कितना उसे छोड़े रखते हैं, वो गुरुदेव के हाथों में है। सभी के लिए इतना प्रेजेंट रहने वाला बच्चा, सभी की इतना इज्जत करने वाला बच्चा, संगत जी, शत्रुओं ने इतना माइंड ख़राब कर रखा है, सबको इतना मान सम्मान देता है। अगर उसके हाथों में कुछ खा रहा होगा ना संगत जी, तो अपने हाथ से दूसरे को निवाला दे देगा, अपने मुंह का निवाला देने को तैयार हो जाएगा। इतना अच्छा बच्चा है। लेकिन ब्लैक मैजिक ने उसे पूरी तरह झकझोर के रख दिया है, तोड़ के रख दिया है। और ये शत्रु, ब्लैक मैजिक करने वाले शत्रु बाज नहीं आ रहे हैं, उसे
उभरने नहीं दे रहे हैं। तो महाराज रक्षा करें अपने बच्चों की, जो भी शत्रु हैं उन्हें दूर करें और अपने बच्चों को कामयाबी दें। हर रास्ते के कांटे को निकाल फेंकें, हर उस बुराई को भस्म करें, हर बुरी नज़र को दूर करें मेरे गुरुदेव, और बच्चों को सतमार्ग, सही मार्ग पर लेकर आएं, अच्छा रास्ता दिखाएं, अपने शरण में जोड़े रखें, नाम जाप लेने पर पूरी तरह से विवश कर दें और हर पल गुरुदेव का नाम जाप करें और इस कलयुग की धारा में बहने से गुरुदेव बचाएं। रक्षा करें बच्चों की, हेल्थ ब्लेस करें अपने बच्चों की, उन्हें कामयाबी की सीढ़ी चढ़ाएं और जो कामयाबी के रास्ते में आए उन्हें दूर करें, सभी कांटों को निकाल फेंकें। गुरुदेव सभी बच्चों की कल्याण करें, सभी की परेशानियों को दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाराज कोई भी बच्चा आपकी शरण में आ चुका है तो उसे पूरी तरह प्यार दें, उसे दुलार दें और पूरी तरह से अपनी भक्ति में लीन करें और अपने बच्चे को इतना सही राह पर लाएं, सारी गलत चीज़ों को दूर कर दें उससे। जो भी बच्चा आपकी शरण में आए गुरुदेव, उसकी रक्षा करें, सुरक्षा करें और खाने पीने का सब साधन, सब कुछ आप ही ने करना है, उनको रास्ता भी आप ही ने दिखाना है, 2 वक्त की रोज़ी रोटी सब आप ही ने देनी है, सब कुछ आप ही का है। संभालिए गुरुदेव, बच्चों को संभालिए गुरुदेव, आपके बच्चे हैं, सब कुछ आपका है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। अब मैं देती हूँ वाणी को विराम। गुरुदेव आज्ञा दीजिए, संगत जी आप भी दीजिए। जो भी परेशानी है बच्चों के जीवन में, महाराज उसको पूरी तरह से निकाल फेंकें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, मेरे सच्चे बादशाह, मेरे यूनिवर्स, मेरे डिवाइन, मेरे एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।